बैंक ऑफ अमेरिका। यहाँ एक बात याद रखना, बैंक ऑफ अमेरिका का ईमेल यूज़ करके मेल करा, ऐसा भाई ने कहा है। और वो डिटेल मैं इसलिए भी शेयर करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेक अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इस वीडियो को देख ले तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे इसका एक्शन लो। 23 तारीख से मैंने सारी कंसल्टेशन बंद कर दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी का पैसा रिफंड आएगा। एक बार गया, सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें बहुत बड़े लेवल में। यूनाइटेड किंगडम का टेररिस्ट डिपार्टमेंट है जिसने भाई को मैसेज करा, और मैसेज क्या है, दैट देयर वाज एन अलर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट यूके। यूनाइटेड नेशन बोले तो यूएन, एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट बोले तो यूके, दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पहले ही बता दूं, एक यूनाइटेड नेशन अलग है और ये एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट यूके अलग है। दोनों डिपार्टमेंट पूरी तरह अलग हैं, बट इसने ये फ्रॉड था। अब इनको आपसे पैसे निकलवाने थे तो इनके दिमाग में कुछ नहीं आया, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क। तो उन्होंने क्या करा कि जस्ट कुछ टर्म इंटरनेट से पिकअप कर ली, एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट यूके, यूनाइटेड नेशन, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये 3-4 शब्द यूज़ करके आपको चेप मारे और आपने यकीन कर लिया कि आपको 1,81,837 रुपये भाई से इन्होंने मांग लिए। किसके लिए? एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट के लिए। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का बैंक है, आपका पैसा रोक रहा है जो लंदन से भेजा जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो आपसे इंडिया के स्टेट बैंक अकाउंट में पैसा मांग रही है, और आप लोग लॉजिक लगाने को तैयार ही नहीं हो, है ना। ये फोकस देखो ना आप, कौन बैंक आपको इस तरीके से पैसे पे पैसा लिख के भेजता है, वो कंडीशंस लिख के भेजते हैं। यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो एक हमारे जो फ्रेशर कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं उनकी 1 साल का पैकेज होता है ये मिला के। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर, और यहाँ पे आप और मैं दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में चल रहे स्कैम्स को रोकने की, और लगातार इस मुहिम में हमें सफलता भी मिल रही है, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं समय के साथ। जैसे कितनी भी मैं वीडियोस बना लूँ, बट जो मैसेजेस आ रहे हैं फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम्स के, उनकी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और नए तरीके के स्कैम्स चल चुके हैं, जैसे कि आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं किस तरीके से और क्यों बैंक ऑफ अमेरिका ने एक आदमी को इंडिया में लगभग $2,500 भेज दिए। नहीं भेजे तो उसने बहुत मोटा अमाउंट, लेकिन उस अमाउंट के लिए लगभग $2,000 से $2,500 जो है वो चार्ज कर लिया। और अब भाई परेशान है कि जो उनके गिफ्ट में पैसे आ रहे थे वो क्यों नहीं आए। और इस बीच में यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट स्क्वाड ऑफ यूनाइटेड किंगडम कहाँ से घुस गई। अब आप सोचोगे यार ये क्या बता रहा है, 2 देशों के नाम एक साथ जोड़ के। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी इसीलिए कंफ्यूज हुआ। ये कुछ ऐसा नाम हो गया जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं नाम यहाँ पे आपको बताने लग जाऊँ, दिल्ली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफ अमेरिका प्लेस्ड इन लंदन लिमिटेड। तो इस तरीके से एक रैंडमली उन्होंने नाम क्रिएट करा और उस नाम के यूज़ करके भाई को डराया कि भाई तुम्हारे ऊपर केस बनेगा टेररिस्ट का, इतना मोटा अमाउंट तुम इंडिया में मंगवा रहे हो, और फिर उसके नाम पे पैसे ठगने की कोशिश करी गई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, नो मोर चैट वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, और वीडियो ताकि जल्दी खत्म हो जाए। और ये वीडियो बनाने का मकसद जैसा आप लोग जानते हैं, आप सभी को सुरक्षित रखना है, चाहे आपको मैं जानता हूँ या नहीं जानता, बट मेरा एक ही मोटिव है कि जो हमारी 130 करोड़ या 140 करोड़ की जो भी आबादी है उसमें किसी भी एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन स्कैम तो ना हो। ऑफलाइन के बारे में मेरी कोई गारंटी नहीं, बट ऑनलाइन से तो मैं आपको बचाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, याद रहा तो ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैसेज आता है, सर आई हैव 1 फ्रॉड कॉल, और इनका मेरे पास इन्होंने कॉल करा हुआ, उस टाइम मैंने पिक नहीं करा। तो फिर ओके सर, इज़ यू कॉल बैक टू मी। हाँ मैंने कहा ठीक है मैं कॉल बैक करूँगा। तो अभी पहले क्या कर रखा था मैंने कि मैं लोगों को बोलता था आपको कोई भी कंसल्टेशन वगैरह चाहिए तो उस पर मेरे चार्जेस हैं, वही मैंने अपनी डिटेल यहाँ शेयर करी हुई थी। अब वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरा मन नहीं करता यार, उसमें ना मेरा नंबर वायरल होने लग जाते हैं, तो इसी वजह से नया नंबर लेना पड़ा और वो पुराना काम बंद कर दिया। अभी नंबर शेयर करने का सिस्टम ही ख़त्म। सर मेरे साथ भी स्कैम हुआ है, बैंक ऑफ अमेरिका ने मैं की जगह मैं डॉलर ट्रांसफ़र करने को दिए ऐसा बोला है। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका, यानी कि जो जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे बैंक ऑफ अमेरिका है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ अमेरिका को हम एक कंपैरिजन में ला सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, पहले तो लंदन से जेनिफर विलियम्स नाम से पार्सल आया, ऐसा कहा
मतलब कि जो इनका कोई फेसबुक पे एक फ्रेंड बना होगा, फेसबुक फ्रेंड आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता क्या सिस्टम है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना फेसबुक फ्रेंड सेंड गिफ्ट एक्सपोज बाय डिजिटल सुधीर, या खाली फेसबुक फ्रेंड सेंड गिफ्ट सर्च कर लेना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरी। किसी भी वीडियो को देख के आप समझ जाओगे क्या रायता फैला पड़ा है इंटरनेट पे। बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, उसके बाद फिर कस्टम क्लियरेंस के लिए 18,000 लिए, फिर डॉलर्स की परमिशन के लिए 65,000 रुपये भाई से लिए। कस्टम क्लियरेंस क्या कि आपका इतना मोटा अमाउंट आया, इतनी गिफ्ट आया, इस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, क्योंकि इसके अंदर 2-3 आईफोन है, ये वो दुनिया भर की तिगड़मबाजी बता देते हैं और फिर आपसे पैसे ठगते हैं। अब उसके बाद अगला मैसेज करा जाता है कि आपके बैंक के अंदर हमें पैसा मिला है बहुत बड़ी मात्रा में, उस पैसे का कन्वर्जन चार्ज आपको $6500 देना होगा। अब उसके बाद क्या होता है, वो भाई को मैसेज करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप बैंक ऑफ अमेरिका का ईमेल यूज करके, बैंक ऑफ अमेरिका, यहाँ एक बात याद रखना, बैंक ऑफ अमेरिका का ईमेल यूज करके मेल करा, ऐसा भाई ने कहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ उसकी पहचान क्या होती है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, बैंक ऑफ अमेरिका से यहाँ कोई मेल नहीं आया है, ये भाई की गलतफहमी है, जिसको मैंने बाद में दूर भी करा कॉल पे, उनको बताया कि ये देखो, ये बैंक ऑफ अमेरिका का कोई मेल नहीं है आपके पास। करेंसी एक्सचेंज कमीशन के लिए पैसा भेजो, फिर अकाउंट अपग्रेडिंग के लिए पैसा भेजो, फिर इनकम टैक्स के लिए भेजो, ये सब पैसा लिया, मेरे पास उनका अकाउंट डिटेल दिया हुआ रिकॉर्ड है। और भाई ने जो अकाउंट डिटेल्स थी वो मेरे साथ शेयर करी हैं, जो आप लोग यकीनन वीडियो के एंड में हर बार की तरह देखोगे कि किन किन अकाउंट में भी पैसा भेजा, और वो डिटेल मैं इसलिए भी शेयर करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेक अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इस वीडियो को देख ले तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे इसका एक्शन लो। अभी तो मेरे साथ सबसे बड़ी भसूड़ी पता है क्या है कि कल मैं साइबर सेल, दिल्ली साइबर सेल में कंप्लेंट कर रहा था, तो जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं, मुझे जान के बेहद अफसोस हुआ कि उनमें से 50% से भी ज़्यादा नंबर काम नहीं करते, कोई कॉल पिक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सब ड्रामेबाजी। अब तो मतलब अब मैं ये बात कह सकता हूँ खुल के, यार जो होगा देखा जाएगा, पर सब ड्रामेबाजी है। मतलब बस इतना समझ जाओ आप। तो मुझे तो कोई खास उम्मीद भी नहीं है कि कभी किसी के साथ अब फ्रॉड होता है तो उसका पैसा रिफंड आता है, इसीलिए मैंने ये चार्जेस वाला सिस्टम बंद कर दिया आज से कब से, यानी कि आज कितनी तारीख है, तारीख देख लेते हैं एक बार, आज है 23 तारीख। 23 तारीख से मैंने सारी कंसल्टेशन बंद कर दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी का पैसा रिफंड आएगा। एक बार गया, सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें बहुत बड़े लेवल में, आप समझदार हो। तो भाई ने यहाँ मेल्स के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे। वो क्या था, पहला भाई पे मेल आया, सब्जेक्ट है इसका टेररिस्ट डिपार्टमेंट यूके, यूनाइटेड किंगडम का टेररिस्ट डिपार्टमेंट है, जिसने भाई को मैसेज करा, और मैसेज क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका BOA नोटिस, और एड्रेस 1st 2nd फ्लोर DLF सेंटर। ये भाई के घर का एड्रेस है, जो मैं ब्लर कर दूंगा, मैं ब्लर करना भूल गया तो सॉरी, आपको नहीं दिखने वाला है। पेमेंट फाइल BOA 675 पेमेंट सम ऑफ लाइक इतने डॉलर इस भाई से बोलेंगे कि तुम्हारे अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, और एक्सचेंज जिनकी वैल्यू बनेगी 22,39,953 रुपये। और भाई से ये भी बोला गया साथ में कि आपको इसके ऊपर एक कन्वर्जन चार्ज देना होगा, और कोड्स, पेमेंट फाइल, BOA बैन वगैरह सब। अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी देखो, BOA ऑनलाइन ट्रांसफ़र @accountant.com। बैंक ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, और बैंक ऑफ अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि वो अपना एक डोमेन नेम होस्ट कर सके। हाँ, आप खुद सोचो ये बात, पर आप लोग यकीन कर लेते हो, क्योंकि आपको उस टाइम, देखो ये कड़वा सच है, लेकिन सच यही है कि आपको ये अमाउंट दिख रहा होता है, इतना मोटा अमाउंट, और इसीलिए आप सब लोग फंस जाते हो। उसके बाद डियर वैल्यूड कस्टमर सदम, पता नहीं कौन भाई का ही नाम है या ये किसी और का है, मुझे नहीं पता। ग्रीटिंग यू फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका फॉरेन कमेटी डिपार्टमेंट, और ये दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट योर ट्रांसफ़र इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर एंटी टेररिस्ट कोड। अब इनको एंटी टेररिस्ट नाम का कोई कोड चाहिए, और इस अमाउंट के लिए चाहिए सर यही जो 22 लाख रुपए इनके अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने ये चार्जेस मांगे हैं। और इसी तरीके से यहाँ आगे कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। वाज अनेबल टू ट्रांसफर टू योर अकाउंट, वी हियर बाय कंडक्टेड द एंटी टेररिस्ट कॉन्टैक्टेड, ठीक है, इन्होंने कॉन्टैक्ट करा एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट UK टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि जो ये अमाउंट है, फंड है, आपके अकाउंट में, आपके देश के अंदर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इट वाज डिस्कवर्ड, और उन्होंने खोजा या पता लगाया कि दैट देयर वाज एन अलर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट UK। यूनाइटेड नेशन बोले तो UN, एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट बोले तो UK, दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पहले ही बता दूं, एक यूनाइटेड नेशन अलग है, और ये एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट UK अलग है। दोनों डिपार्टमेंट पूरी तरह अलग हैं, बट इसने
इस बेवकूफ़ इंसान ने जिसने ये स्कैम कराया भाई के साथ, दोनों नाम मिक्स कर दिए और आप लोगों ने भी उस बात पे फोकस नहीं करा और इनकी बातों में आ गए। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, that hold on the transfer which stated that in accordance with the global fight against anti-terrorism, और वो मतलब एंटी टेररिज्म फाइट एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए in the world and the agreement of the United Nation you need to प्रोवाइड यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट। और इन्होंने ये पूरी रामायण लिख दी। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जब आप पैसे की कैश में डील करते हो बिना अकाउंटेबिलिटी के, और यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे नहीं है कि उसको ये तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, जब आपको नोटों के बंडल भेजे जाते हैं, तो ये फ्रॉड था। अब इनको आपसे पैसे निकलवाने थे तो इनके दिमाग में कुछ नहीं आया, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट हाउ ऑल दिस थिंग्स वर्क। तो उन्होंने क्या करा कि जस्ट कुछ टर्म इंटरनेट से पिकअप कर ली, एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट यूके, यूनाइटेड नेशन, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये 3-4 शब्द यूज़ करके आपको चेक मारे और आपने यकीन कर लिया कि आपको एक एंटी टेररिस्ट नाम का सर्टिफिकेट कोई इनको देना होगा। अब उसके बाद क्या होता है, रायता फैलता है और दिस सर्टिफिकेट विल सर्टिफाई दैट यू आर द बेनिफिशियरी इज द बोनाफाइड ऑनरशिप ऑफ द स्टेटेड अमाउंट। अब एक चीज़ देखो यार कि एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट का मतलब तो यही है ना कि अब तुम्हारे ऊपर से टेररिस्ट होने का लाइक नाम हट गया, यार तुम टेररिस्ट नहीं हो। मतलब सद्दाम वगैरह इतने सारे, दाऊद, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं इस दुनिया में, इतने बड़े, सब इंडिया में ही नहीं आ जाएंगे। फिर ऐसा करेंगे ना, ये जो भी 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ लेंगे, उन लोगों के लिए बड़ी बात थोड़ी ना है। देंगे, इंडिया आएंगे, कहेंगे लाओ जी हमारा एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट, और बस हम तो बन गए एकदम पुजारी इंसान, साधु संत, हमारा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा नहीं होता सर। वंस अगर कस्टम डिपार्टमेंट में आपका पैकेज है और उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा है, पहली बात तो देखो आप वहाँ तक पहुँचने वाले नहीं हो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस शरीफ लेवल के लोगों जिनको ऐसे पागल बनाया जा सकता है लेकिन वो खुद किसी का नुकसान नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात ये है कि आपके पास कभी इस तरीके से कस्टम वाले आएंगे नहीं। अगर आप उस लेवल के बंदे हो तो कस्टम वाले इस तरीके से आपको पकड़ नहीं पाएंगे। तो दोनों ही बातें, आप कभी भी ऐसे चुंगल में नहीं फंसने वाले हो। ये आपका सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। That this fund has nothing related to terrorism or weapon of mass destruction and money laundering। ये जो पैसा है इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो यहाँ पे इतने स्टेटमेंट लिखे ना, जब आपकी यूट्यूब पे आप कोई वीडियो डालते हो तो ये लाइन यूट्यूब की वीडियोस पे लिख के यूट्यूब भेजता है जब उसको आपकी लाइन से ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ खतरा है। और उसके बाद कहता है कि डेस्टिनेशन अकाउंट बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और ये स्टेट बैंक का, आप देखो दुनिया की सारी अखंड बकवास एक तरफ, और ये बकवास एक तरफ कि यूनाइटेड नेशन की जो आपकी मतलब नाम तो वैसे ही फ्रॉड है ये, पर मान लो आप ये लंदन की एक रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों से लड़ने में, लेकिन वो इतनी निहायती गरीब ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका जो बैंक अकाउंट है वो लोकेटेड है इंडिया के अंदर, और बैंक अकाउंट उन्होंने खुलवा रखा है अपने। ऐसा नहीं है कि लंदन के बैंक्स इंडिया के अंदर नहीं होंगे, समझ रहे हो, उनकी ब्रांचेज इंडिया में होंगी। इंडिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि किसी कुन्ने उन्ने वाली कंट्री है। इंडिया को शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जो ना जानता हो, और लगभग हर देश के बैंक हमारे देश के अंदर हैं। और ये आपको अपने बैंक्स के नाम ना देके दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, without any interruption having duly confirmed the above amount to be of no criminal origin. Below, you are advised to open the enclosed attachment and fill up the form correctly and resend it back to along with the anti-terrorist refundable charge sum of 1800 यूरो। ठीक है, इक्विवेलेंट टू कितने रुपए हो गए। अब ये यहाँ पे थोड़ा भाई ने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा होगा तो ये कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अभी पता लगा लेते हैं कन्वर्ट करके कि 1800 यूरो कितने होते हैं। 1800 जीबीपी क्या होता है यार, पहले तो ये भी देखूं, 2164 यूरो। और अगर हम इनको पाउंड, अच्छा ये पाउंड है, इंडियन करेंसी में बात करें तो कितना हो गया, 1,81,837 रुपये भाई से इन्होंने मांग लिए। किसके लिए? एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट के लिए। अब आप सोचोगे यार स्टार्टिंग में इतना, नहीं मेरे भाइयों, स्टार्टिंग में जो 18,000 65,000 अमाउंट आपने पढ़ा था ना, उसके बाद भाई ने 1,81,837 रुपये पे करा। समझ रहे हो आप? मैं भले ही मजाक में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब आई एम यूज टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना। अब मेरे को मतलब समझ ही नहीं आता मैं कैसे लोगों को अवेयर करूँ। मेरे पास रोज़ ऐसे मैसेज आ रहे हैं और ये स्कैम आप पता नहीं कैसे बिलीव कर लेते हो।
आप ये मेल आईडी यहाँ पे जब ये जो आइकन बना रहा है आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो उस मेल आईडी के पीछे @ के बाद यहाँ लिखा आना चाहिए bankofamerica.com, और फिर उसकी वेबसाइट पे जाके देखो वो रियल है या नहीं है। बट आप क्या करते हो, आप उस पर बिलीव कर लेते हो और यू जस्ट पे ऑल दी चार्जेस जो कि फेक होते हैं, बस आपके साथ स्कैम करना है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का बैंक है, आपका पैसा रोक रहा है जो लंदन से भेजा जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो आपसे इंडिया के स्टेट बैंक अकाउंट में पैसा मांग रही है, और आप लोग लॉजिक लगाने को तैयार ही नहीं हो। आपको क्या लगता है दुनिया के सारे इंसान पैसा आपको भेजने को तैयार है। मेरी बातें बुरी लगती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस बहाने ही आप लोग बच सकते हो तो चलो अच्छा है, कैसे भी आप लोग बचो बस। अब उसके बाद क्या कहता है, विदाउट टैक्स क्लियरेंस एंड दैट वाई योर ट्रांजेक्शन प्रोसेस वाज स्टॉप नॉट टू बी 100% सक्सेसफुल टू योर ऑन बैंक अकाउंट एज वी हैव क्रॉस चेक्ड हियर थ्रू आवर सिस्टम ऑल्सो दैट योर कैश हैव नॉट बी कंप्लीटेड टू योर ऑन अकाउंट एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट the money transaction process revenue tax department required for clearance charges payment which has been calculated 5,56,000 rupees इंडियन रुपीस। मतलब कि भैया हम जो पैसा आपके अकाउंट में 22 लाख रुपए भेज रहे हैं, उस पैसे को आपके अकाउंट में सेटल करने के लिए आपके अकाउंट में खुद इतना बैलेंस नहीं है कि 5,56,000 रुपये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे मांगे हैं वो पे कर दिए जाएं। अब इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम भी ले लिया क्योंकि इन्हें अब आपसे उम्मीद थी कि ये तो बंदा हलाल होने लग गया, इससे और भी पैसा निकलवाया जा सके, तो 5,56,000 रुपये भाई से और मांगे गए। और मेरी ख्याल से भाई ने इस पोस्ट यहाँ पे इस स्टेप पे आके मुझसे कांटेक्ट करा कि सुधीर भाई मेरी ऐसे ऐसे लग गई, अब मैं क्या करूं। ठीक है, पहली बात तो 22 लाख पे किस हिसाब से जीएसटी इनकम टैक्स 5 लाख बैठता है मुझे नहीं पता। आप और वो अमाउंट आपको कोई भेज रहा है तो उस पर इनकम टैक्स तो नहीं लग रहा, सीधी सी बात यही है, वो एक तरीके से गिफ्टेड है। पहले तो ये समझ लो ये कुछ रियल नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगर ऐसा हो, समझ रहे हो। अब उसके बाद ये आपको सामने मिलता है कि भाई के पास बैंक ऑफ अमेरिका से ईमेल आता है, ये रहा बैंक ऑफ अमेरिका ईमेल नोटिस आता है, किस आईडी से boa.online.transfer@accountant.com। मतलब ये जो ACC, एक सेकंड रुको ना यार, मैं और कुछ आपको दिखाता हूँ, रुको हम इस डोमेन पे ही चल के देख लेते हैं ना है क्या यहाँ, ACCOUNTANT.com, इस डोमेन से भेजा गया है ये। चलो अब चल ही लेते हैं इधर accountant.com। पता नहीं ये वेबसाइट मैंने रिपोर्ट करी थी, बंद हुई नहीं हुई, और ये रीडायरेक्ट होगी world.com पे, यानी कि वी लव हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर सक्सेस। अब मुझे नहीं पता ये किस टाइप का क्या सीन है ये। अच्छा ये तो फ्रॉप्स पे मैं समझ ही नहीं पा रहा यार, देखो गूगल पे जाते हैं सिंपल, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने टाइप करा, अब वो वेबसाइट ही नहीं मिल रही इंटरनेट पे, यहाँ तो वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, उस डोमेन को रीडायरेक्ट करा गया है दूसरे डोमेन पे। ये देखो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है और मैं नहीं जानता ये वेबसाइट कितनी फ्रॉड है, लेकिन जिस दिन इस वीडियो की तैयारी करी थी आज से 1.5 महीने पहले मैंने, तब वो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने डेफिनेटली आगे ऐड करा होगा। अब आगे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, 5 लाख का क्लेम भी भाई से और इन्होंने कर दिया इस फेक अमाउंट के लिए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। दिस पेमेंट इज़ 100% रिफंडेबल आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन इज डन फ्रॉम एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट UK। वी विल, और जैसे ही हम ये सारी वेरिफिकेशन कर लेंगे जितना भी पैसा आपने दिया है हम रिफ़ंड कर देंगे, कभी नहीं होता। और एक लड़की ने इसीलिए 32 लाख रुपए ये सोच के दे दिए थे कि रिफ़ंड हो जाएगा, और कुछ रिफ़ंड नहीं हुआ। जो आपने फ्लाइंग वेस्ट और जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी आप लोगों ने देखी होगी डेफिनेटली। योर अर्ली रिस्पॉन्स वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, मिस्टर संतोष, ई ऑनलाइन ट्रांसफ़र मैनेजर, ई बैंकिंग, ऑनलाइन वायर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र, जितने भी ट्रांसफ़र के तरीके हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए। अब इनका फॉर्मेट देखो, प्रोसेस इमीडिएटली इनटू योर पर्सनल बैंक अकाउंट, वी विश यू टू द बेस्ट, थैंकिंग यू फॉर इन कोऑपरेशन विद मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द बैंक ऑफ अमेरिका। इस तरीके से कोई भी नहीं करता। दिस इज़ टू अपॉलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस इट माइट कॉज यू। ये सब फ्रॉड है, कोई हुतिया बैंक ऐसे मेल नहीं करता यार, कोई नहीं करता। उसके बाद ये टैक्स क्लियरेंस वगैरह वाले सब फ्रॉड थे। ये चीज़ें मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप में से किसी के साथ ना और कोई मुझसे ना पूछे। ये इनकम टैक्स एक्ट वगैरह इन्होंने नेट से सर्च करके लिख दिया, इनका कुछ लेना देना नहीं है रियलिटी में आप लोगों से। ठीक है सर। अब ये रहा बैंक ऑफ अमेरिका का नया मेल आता है इनके पास, और यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह हाइड कर दूंगा। टू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन हेयर इज़ यू आर अपग्रेडिंग कोड, और भाई को अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड करने के नाम पे भाई से 2,27,000 रुपये और मांगे गए जो कि रिफंडेबल हैं।
ठीक है, मतलब 2,27,000 रुपये दो, हम आपका अकाउंट अपग्रेड करेंगे, जिसके बाद ये पैसा ट्रांसफ़र करा जाएगा। और उसके बाद यहाँ के लिखा है द अपग्रेडिंग चार्जेस इज लीगली फॉर लाइसेंसिंग एंड कन्वर्जन, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल, सिग्नेचर फॉर द ट्रांसफ़र बिफोर मनी रिफ्लेक्ट्स इन योर बैंक अकाउंट। समझ रहे हो आप लोग? ये सब फॉर्मेट गलत हैं, ऐसा कोई बैंक मेल नहीं करता। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से क्यों इन गधों पे यकीन कर लेते हैं। उसके बाद ये भाई से द कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट अपग्रेडिंग 2,27,000, 2,27,000 है ना। ये फोकस देखो ना आप, कौन बैंक आपको इस तरीके से पैसे पे पैसा लिख के भेजता है, वो कंडीशंस लिख के भेजते हैं। फिर एक और भाई के पास मेल आया 27,000 टू कैरी आउट ऑपरेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कन्वर्जन फी एंड ट्रांसफर फी, दिस पेमेंट नीड टू बी डन बाय टुडे सून। फिर भाई से 1,45,900 रुपये मांगे इन लोगों ने। पैसा देखो कितने लाखों तक ये पार कर चुका है, इसके आप सोच भी नहीं सकते इस वीडियो को देखते वक्त जिसने ये पैसा दिया उस पर क्या गुजर रही होगी। मैं बता रहा हूँ सर, ऊपर से ये सारी डिटेल्स भी आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, फुल नाम, एज, मेल आईडी, मैरिटल, सब कुछ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सारी डिटेल आगे आपके नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट करके मैट्रिमोनियल जैसी साइट्स पे दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए यूज़ करी जाएंगी। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। यहाँ देखो आप स्लिप, पेमेंट स्लिप देखो आप एक बार केयरफुली। इन्होंने सर ने कितने पैसे भेजे इस अकाउंट में ये सारे अकाउंट नंबर हैं। ऊपर डेट देख लो, 17 तारीख, 17/2, फिर 11/2/2022, यानी कि 17 से पहले जो पेमेंट करी होगी भाई ने वो। और उसके बाद फिर भाई ने एक पेमेंट करी कब, 8 तारीख, दूसरा महीना 2022, 8, 11 और 17 इस तरीके से पेमेंट करी। सबसे पहली पेमेंट करी भाई ने 1,45,900 ओनली, यानी कि 1,45,900 रुपये। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने वाले लोग पूरे साल में ये सैलरी कमाते होंगे। अगर मैं सही कह रहा हूँ ना, कमेंट करके बताना हाँ लिख के कि हाँ ये बात सच है सर। उसके अलावा फिर अगली पेमेंट करी भाई ने 2,27,000 रुपीज़ की, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो एक हमारे जो फ्रेशर कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं उनकी 1 साल का पैकेज होता है ये मिला के। अब उसके बाद तीसरा नंबर पे अगर हम जाएं तो भाई ने फिर पेमेंट करी 2,78,000, यानी कि अब यहाँ भाई पूरी तरह हो चुके हैं बर्बाद। अब चौथी पेमेंट जो भाई ने करी वो करी 2,78,000, यानी कि इतना मोटा अमाउंट भाई से निकलवा लिया इन लोगों ने। और इस वीडियो को मुझे पता है देखने वाले आधे लोग सोचेंगे हम तो बच जाएंगे, हमारे साथ नहीं सर। ये आप अगर बचे हुए हो, बिलीव मी कि आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो लोग स्कैम इतने अलग तरीके से कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये तो एक गिफ्ट वाला स्कैम था। मैंने एक केस आपको याद हो बताया हुआ है कि एक लड़की के फ़ोन में एक ऐसे मैसेज आता है कि इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एंड गेट बैक एश्योर्ड 45 रुपीज़, और वो 45 रुपये के चक्कर में उसने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। नो डाउट सी गॉट 45 रुपीज़, और उसी एप्लीकेशन को उन्होंने फर्दर अपने फ्रेंड्स को भेजा ताकि उसको कैशबैक भी मिले रेफरल के थ्रू। बट व्हाट डिड दे, उस कंपनी ने क्या करा, उसने जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी तो द ऐप आस्क फॉर द अलाउंस ऑफ कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, ठीक है, लोकेशन एक्सेस, फाइल में एक्सेस। और हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं जा रहा, टिक टिक राइट करते आप चले जाओगे अपने फ़ोन में। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया और इंडिया के बाहर दे यूज टू लिसन सॉन्ग वाइल इन वॉशरूम, ठीक है, बाथरूम वगैरह में कहीं भी होते हैं वो गाने सुनने का शौक रखते हैं, तो फ़ोन को साइड में खड़ा करा, म्यूज़िक चलाया और मज़े से नहा रहे हैं। उस लड़की के साथ क्या हुआ कि उसने फ़ोन रखा हुआ था, गाने सुन रही थी, बट उसको ये नहीं पता था बेचारी को कि उसके कैमरे का एक्सेस उन स्कैमर्स के पास है जिन्होंने वो एप्लीकेशन उसको भेजी। तो सोचो चीज़ें कितनी बुरी हो सकती हैं। और जब आप थाने या पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच जाते हो ना, तो पहली बात तो आपकी उल्टा वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जो मुझे बताया कि एक वो उनको मतलब उल्टा उनकी ही इंसल्ट होती है कि ऐसे करते हैं कि तुम मैं ऐसे क्यों करा ये वो। छोड़ो यार, मतलब मुझे पता है वैसे तो किसी ने कोई एक्शन लेना नहीं है। मैं यहाँ बोल गया तो कल पता चल रहा है कि एक वीडियो बन रही है ला 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 ला, अब देखो अभी बाकी, और उसके बाद लठ बज रहा है मेरे पे ही। तो बस मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मुझे बाकी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो फ़ोन पर रोते हैं, बच्चे की तरह रोते हैं। सर बच्चा भी नहीं रोता, इतनी बुरी तरह रोते हैं जब जिनके साथ ये होता है। और किसी को बता भी नहीं सकते एक बार फ्रॉड हो जाए कि हाँ इसके साथ हुआ, क्योंकि फिर आप उसको अलग नज़रिए से देखने लगते हो। सीरियस सी बात है कि कोई कीचड़ में गिर जाए तो सब उस पर हंसते हैं, लेकिन खुद उस कीचड़ में गिर जाओ तब पता चलता है एहसास क्या होता है लाइफ में ना, ये वो वाली बात है। अब उसके बाद सर उन्होंने मेरे को डिटेल भेजी, ये उनको पेमेंट की थी, उनकी स्लिप हैं, और ये बैंक का नंबर है, ये दिल्ली एयरपोर्ट पार्सल नंबर सोनिया गुप्ता नाम से है, और ये जेनिफर विलियम्स नाम का नंबर है, जो कि एक डिस्पोजेबल या VoIP नंबर हो सकता है, वर्चुअल इंटरनेट प्रोटोकॉल करके इसकी फुल फॉर्म होती है। व्हाट्सएप नंबर के लिए यूज़ करा जाता है लोगों के साथ स्कैम करने के लिए। ये था, उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन है। और
उसके बाद जब भाई ने मुझे ये डिटेल भेजी, तब से लेके अभी तक भाई से मेरी कोई बात नहीं हुई और मैं नहीं जानता भाई की मनी रिफ़ंड हुई नहीं हुई, और मुझे यकीन है कि वो पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ। ठीक है, हमारे देश में इतनी सारी क्रिमिनल और लाइक ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं। एक रिपोर्ट आती है जिसको मैं अभी अपने कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पब्लिश करती है एनुअली कि हमारे देश में कितने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हुए। तो उनकी गिनती जो नंबर्स हैं आप देखेंगे हिल जाएंगे, और उसमें से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 40% से भी ज़्यादा केस ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के जो रजिस्टर नहीं करे जाते, जो महिलाओं के साथ होते हैं। महिलाओं के साथ इन द सेंस कि मान लो मैं स्कैमर हूँ, मैंने क्या करा, मैं जीवन साथी पे चला गया एक वेबसाइट पे, वहाँ पे मैंने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने क्या करा, मैं आई एम रियली गुड इन इंग्लिश, तो मैंने हूँ नहीं बता रहा हूँ, एज्यूम करने को कह रहा हूँ, मैंने एक इंडिया में अपनी देश में कोई लड़की ढूंढी जो एक अच्छे प्रोफेशन में डॉक्टर है आईटी फील्ड से अलग थोड़ा, ताकि उसको यकीन दिलाना मुझे आसान हो कि मैं लंदन, यूएस, यूके में कहीं भी डॉक्टर हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं लाइक मान लो नीदरलैंड में एक डॉक्टर हूँ, और मैंने उसको जीवन साथी पर कॉन्टैक्ट करा और बोला कि आई बॉर्न इन इंडिया, न्यू दिल्ली, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग माई डॉक्टर, ये जो भी कहते हैं आप, प्रैक्टिसिंग इन नीदरलैंड। और उसके बाद बोलूँ कि मैं इंडिया आ रहा हूँ ये सब, और बेबी मैं तुम्हारे लिए 1 महीने की बात के बाद बोलूँ कि गिफ्ट भेज रहा हूँ। और जब वो गिफ्ट में यहीं भेज के, क्योंकि वो गिफ्ट है ही नहीं, मैं आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी, उस बेचारी को यकीन दिलाया कि ये सारे गिफ्ट मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, और कस्टम पे वो गिफ्ट रोक लिए गए। अगले दिन उस पर कॉल आती है 2 दिन बाद, वो भी लॉजिक नहीं लगा रही कि 2 दिन में नीदरलैंड से गिफ्ट कैसे आ गए यहाँ पे, वो भी शिप के थ्रू। बट उस पर भी कस्टम का कॉल आता है और बोला जाता है आपको 35,000 पे करने हैं। अब उसने भी बेचारी ने, क्योंकि उसको मुझ पर यकीन था, समझे, वो लड़की यकीन कर रही है और उसने 35,000 पे करे। और वो 35,000 मैंने हो सकता है एक ऑनलाइन अकाउंट अप्लाई कर दिया हो, किसी और के साथ स्कैम करके उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे हों और उससे वो अकाउंट क्रिएट कर दिया हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी उनकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बट मैं यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्दी इस विषय पे मैं जानकारी कलेक्ट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो अकाउंट्स किस तरीके से काम करते हैं। मैंने उससे लिए वो पैसे, उसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, फिर मैंने उससे कहा, मतलब मेरी टीम का दूसरा बंदा उसको कह रहा है कि मैम आपके अकाउंट में हमें बहुत सारा पैसा मिला है, तो आपको इसका कन्वर्जन चार्ज देना होगा। अब उसका फ़ोन आता है, यार बेबी तुमने तो ये पैसा क्यों भेजा। मैंने कहा मैं इंडिया आऊँगा, हॉस्पिटल बनाना है मुझे, अपना काम करना है, उसके लिए पैसा भेजा है। अब उस लड़की ने क्या करा कि यकीन कर लिया मेरी बात पर और वहाँ पे वो कन्वर्जन चार्ज दे दिया। अब उसको बोला जाएगा इसमें तो आपको हमें आपका जो पार्सल है वो सीबीआई ने या आईबी ने होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर इतना पैसा है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग या मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन के लिए इंडिया में यूज़ करा जा सकता है। तो आपको एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा जिसकी कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपये है या 2 लाख, और आपको इतना प्रेशराइज करा जाएगा कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपकी फैमिली को उठा लेगी। और वो ऐसे केस में लड़कियां पैसे दे देती हैं और उनसे तब तक पैसा लिया जाता है जब तक वो लाइक हर जगह से उधार भी मांग लें और बैंक बैलेंस भी 0 हो जाए, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। अब ऐसे केस में जो लड़कियां जिनसे मेरी बात होती है, 100 में से 90 थाने ही नहीं जाना चाहती, वो किसी को बताना ही नहीं चाहती कि उनसे ऐसा हुआ, क्योंकि उससे और लाइफ हेल हो सकती है, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि मैं आपको एक पूरे यकीन से, भगवान कसम खा के यकीन दिला रहा हूँ कि मेरे से सेम लाइन क्या कहती हैं कि सर पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है हमारी मदद करेगी, उसके अलावा घर वाले भी हमारे अगेंस्ट चले जाएंगे कि तूने इतना पैसा क्यों दिया। तो सर अब ज़िंदगी भर जो भी कुछ है इस पैसे को कैसे ना कैसे उधार चुकाने में ही निकालनी पड़ेगी, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है दोस्तों आप लोगों को यकीन दिलाने का। और उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते वो पैसा कवर करने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को क्या क्या करना पड़ जाता है। उसी से मैं बचा रहा हूँ आपको, और आप फंसते अपने लालच की वजह से हो। ऐसा नहीं था उस लड़की के लिए इंडिया में भी रिश्ते नहीं होंगे, इंडिया में डॉक्टर नहीं होंगे, बट हर तरीके से हमारे एक ओवर एक्सपेक्टेशन के हम लोग शिकार हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे आजकल बहुत सारी 3 बंदे जोड़ो 2 बंदे जोड़ो चलती है। मैं बताता हूँ आपको एक बहुत बड़ा सत्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे दूसरों को लालच देते हैं, कैसे उनको दिखाते हैं एक सपने बड़े बड़े कि तू BMW लेगा, तू मर्सिडीज़ में घूमेगा, तेरा चॉपर और फाइटर जेट में तू ट्रैवल करेगा, ठीक है, इस तरीके के। मतलब ये आप जब उनको सपने दिखाते हो ना, वो सपने की कीमत आपको दे देते हैं। वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो यहाँ घंटा नहीं थे। मार्केटिंग और सेलिंग में जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ पे है कि आप सेल कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, आप लोगों को जोड़ नहीं रहे, आप रिश्ते बिगाड़ रहे हो उनको चूतिया बना के। सही शब्द यही है। बस उम्मीद है थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से।
और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली गर्ल्स के साथ और अपने घर के सभी लोगों के साथ, क्योंकि ये किसी के भी साथ फ्रॉड हो सकता है और मैं नहीं चाहता आप में से कोई अपने जीवन की मेहनत की कमाई गंवा दे। और अपना ध्यान रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।